नमस्कार। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में मैं प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष डॉक्टर भारती महेश्वरी कमिटेड है सारे ही गर्भवती महिलाओं को प्रॉपर देखभाल करने के लिए और उनकी स्वस्थ डिलीवरी कराने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्भ धारण करना हर महिला और हर कपल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और बहुत कुछ नई बीमारियों की वजह से एक स्वस्थ बच्चे का जन्म अपने में एक चुनौती है। लेकिन बहुत सारी जानकारियां होने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं। और अगर हम बच्चा गर्भ धारण से पहले, जिसको कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और फिर प्लान करके गर्भ धारण करें और पूरे 9 महीने अगर हम बच्चे का ठीक से देखभाल करें, अपनी माँ अपनी ठीक से देखभाल करे, तो एक स्वस्थ बच्चा मिल सकता है जो कि ना सिर्फ खूबसूरत हो, स्वस्थ हो देखने में, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, जो कि हर कपल का सपना होता है। कैसे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जाए, तो इसके लिए कई चीज़ें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है और जिसकी की पूरी तरह से देखभाल की जा सकती है, वो होता है खून की कमी या एनीमिया। एनीमिया क्या होता है हम सब जानते हैं, हमारे शरीर में खून होता है और वो खून हर हालत में किसी भी महिला के 12 से कम नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 12 से कम होता है तो हमारे ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल है। प्रेगनेंसी से पहले हर महिला अपना हीमोग्लोबिन 12 रखने की कोशिश करे। उसके लिए वो अच्छा आयरन युक्त खाना खाए और साथ में गोलियां ले आयरन की जरूरत हो, साथ में कीड़े की दवाइयां ले, जिससे कि अगर उसको कीड़े नहीं होने चाहिए पेट में, और गर्भ धारण करते समय ही डॉक्टर के अनुसार फोलिक एसिड की रेगुलर टैबलेट्स लें और उसका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 12 होना चाहिए। और फिर 3 महीने पूरे होते ही, चाहे 12 भी हो, तब भी वो आयरन की गोलियां ले। साथ में आजकल बहुत सुरक्षित इंजेक्शन आ गए हैं आयरन के, उनको ले और लगातार 9 महीने तक उनको डॉक्टर के निरीक्षण में लेते रहें, और जिससे कि डिलीवरी के टाइम में भी उनका खून 12 के आसपास रहे या उससे ज़्यादा रहे। और पूरे गर्भावस्था समय में अगर खून 12 रहता है तो महिला बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। बच्चे को खून का सप्लाई पूरा मिलता है, बच्चा पूरा अच्छा बढ़ता है और साथ साथ में उसके दिमाग का भी बहुत अच्छा विकास होता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या अच्छा खाना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। हरी सब्जियां सबके यहाँ आराम से उपलब्ध होती हैं। आराम से हरी सब्जियां खूब अच्छे से धो के साफ करके कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। खजूर एक ऐसी चीज है जो आराम से मिलती है, जिसमें बहुत सारा आयरन होता है। सेब ऐसा होता है जिसमें कि बहुत ताकत होती है, आयरन होता है। उसके अलावा मूंगफली, दूध, शहद, चुकंदर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग और फिश और अनार, ये सब काफी अच्छे होते हैं। उसके अलावा आयरन की गोली, आपने बहुत सुना होगा, आयरन की गोली खा रहे हैं, मिल रही है। कभी कुछ हाथ में आया खा लिया, कभी कुछ हाथ में आया। कुछ लोग आयरन की गोली खाने के बाद बोलते हैं कि उनको पेट में काफी तकलीफ हो रही है या उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, एसिडिटी हो रही है। तो आजकल आयरन तो आपको खाना ही है, ये आप समझिए। लेकिन आजकल बहुत तरह का ऐसा दवाई भी है जिसमें कि एसिडिटी नहीं होती है। तो आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में फ्री में निःशुल्क आयरन की गोली, कैल्शियम आपको मिलता है अस्पताल से ही हर गर्भवती महिला को। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन मेडिकल कॉलेज में अपने ओपीडी गायनी में ऑब्स्टेट्रिक्स में कराए, 3री मंजिल पे नई बिल्डिंग में। और वहाँ से फिर वो पूरे 9 महीने तक उनका देखभाल किया जाता है। उसमें उनको प्रॉपर कंसल्टेशन दिया जाता है। कम से कम 4 या 5 बार उनके अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं। और 19 हफ्ते पर एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जो मेडिकल कॉलेज एक्सपर्ट्स के द्वारा ही होता है। आपके शहर में या छोटे मोटे जो भी अल्ट्रासाउंड है, जरूरी नहीं वहाँ लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो। तो ये ध्यान रखिए कि लेवल 2 यहाँ होता है। उसके अलावा डॉपलर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बच्चे के खून का दौरा हमें पता लगता है, और जो बहुत जरूरी होता है जानना। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी होती है, डॉक्टर अलर्ट हो जाती हैं और उससे संबंधित दवाइयाँ देती हैं, जिससे आपका बच्चा पूरा 9 महीने अच्छा बढ़ता है। तो वो डॉपलर शुरू में 24 से 28 हफ्ते पे होना चाहिए, 32-34 हफ्ते पे होना चाहिए।
37 हफ्ते पे होना चाहिए, जिससे बच्चे का दौरा खून का और उसका बढ़ता हुआ हमें ठीक से पता लगे। तो ये व्यवस्था भी मेडिकल कॉलेज में ही है, आपके आसपास जगह नहीं है। और अगर बाहर होती भी है तो बहुत महंगी होती है, 2000 3000, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मात्र 300 रुपये में है। तो यू शुड डू, कम से कम हम आप लोग का जो हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट्स होते हैं उनका 4 या 5 बार निःशुल्क अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा डॉपलर 300 रुपये में 3 या 4 बार जरूर करते हैं, जिससे कि और साथ में हर बार खून का जांच, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मरीज का ब्लड ग्रुप निगेटिव है महिला का, तो हमारे पास बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे का अगर पॉजिटिव है तो वो मिक्स ना करें और वहाँ पे रिएक्शन ना हो। तो उसके लिए हम लोग कुछ विशेष तरह के टीके लगाते हैं और ध्यान रखते हैं बच्चे का। तो ये बात हुआ एनीमिया। तो हम सबको पता है कि एनीमिया से क्या नुकसान हो सकता है। एनीमिया से बच्चा कम बढ़ता है, माँ को खुद खतरा हो सकता है, उसका दिल फेल होने का खतरा हो सकता है, उसको अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खून हर हालत में हमें 12 रखना ही होता है। खाने में मैंने आपको बता ही दिया कि खाने में अच्छे आहार के साथ आप लोहे के बर्तन में खाना बनाएं, वो भी एक अच्छा उपाय होता है। स्वस्थ भोजन की थाली में हम सबको समझ में आना चाहिए, खूब सारी सब्जियां आप देख सकते हैं, साबुत अनाज बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन के रूप में आप जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग राजमा, लोबिया, काले चने, छोले, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। एग्स तो सबको पता है कि अच्छा प्रोटीन होता ही है। पनीर आप ले सकते हैं। केला अपने में बहुत पौष्टिक फल है और साथ में बहुत साफ सफाई वाला भी फल है। चुकंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है और वो ले सकते हैं। बाकी मौसमी सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आयरन रिच फूड सब में कि क्या क्या काफ़ी है, जो कि हम सब लोग को बहुत आराम से, पालक है कि आपका आजकल फली हैं, हरी सब्जियां हैं और टमाटर है, साथ में आजकल बीजों का बहुत आ रहा है, अगर वो मिल जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज सीजनल सब्जियां, सीजनल फल काफ़ी अच्छे होते हैं, आयरन युक्त आहार आपके लिए। बंद गोभी है,